जय तु बिहार भूमि, बिहार का स्वर्णिम पुनर्जागरण। गंगा की पावन धारा बोले, मिट्टी की खुशबू मन को तोले। श्रम से लिवा है शक्ति अपार, जाग उठे अब मेरा बिहार। चलो गांव की ओर पुकार, जाग उठे मेरा बिहार। लेट्स इंस्पायर बिहार का दीप, जलाए हर दिल हर संसार। नालंदा की धरती कहती, विक्रमशिला की गाथा बहती, ज्ञान गंगा फिर बहने दो, भविष्य का दीप जलने दो। पंजाब हरियाणा खेत सजाए, पर गंगा किनारे किसान रोते पाए। सिंचाई तकनीक का हो विस्तार, खुशहाल बने मेरा बिहार। तमिलनाडु शिक्षा में आगे, कर्नाटक आईटी के राग जगाए। हम भी शिक्षा से ताकत पाए, घर घर स्टार्टअप दीप जलाए। महाराष्ट्र उद्योग का ध्वज उठाए, गुजरात निवेशक दौड़े आए। बिहार क्यों अब पीछे रहे, उद्योग ग्राम यहाँ भी सजे। केरल ने स्वास्थ्य की राह दिखाई, जापान ने इच्छा शक्ति अपनाई। संसाधन का संकट बाधा नहीं, संकल्प शक्ति हो तो रोके नहीं। राजस्थान ने पर्यटन खिलाया, उड़ीसा जगन्नाथ से जग भाया। बोध गया वैशाली का मान, दे सकता दुनिया में पहचान। दिल्ली में लाखों बिहारी हैं, उनमें शिक्षा श्रम की क्यारी है। अगर यही शक्ति घर लौट आए, बिहार की धरती फिर जगमगाए। विकास वैभव की प्रेरणा जागे, बिहार स्वाभिमान में भागे। फिर उनकी वाणी उनके विचार बने पथ प्रदर्शक हर बार। ब्रेन ड्रेन को ब्रेन गेन बनाओ, गांव गांव में उद्योग बसाओ। गंगा किनारे कारखाने गढ़ो, पलायन की बेड़िया सब तोड़ो। स्मार्ट नगर और शिक्षा धाम, स्टार्टअप से चमके गांव ग्राम। संपन्न हो हर एक परिवार, आत्मनिर्भर बने बिहार। चलो गांव की ओर पुकार, जाग उठे मेरा बिहार। लेट्स इंस्पायर बिहार का दीप, जलाए हर दिल हर संसार। अमृतकाल का भारत जागे, बिना बिहार अधूरा लागे। भारत का भविष्य तभी संवार, जब जाग उठे मेरा बिहार। विकास वैभव का संदेश सुनो, अपनी मिट्टी से प्रेम बनो। सबसे पहले हम बिहारी हैं, इस गौरव से शक्ति हमारी है। जय हिंद की गूंजे आवाज, जय बिहार का उठे साज। मातृभूमि की सेवा में जीवन हो अर्पित प्रभु के द्वार। नमस्कार मित्रों, मैं राहुल कुमार सिंह, मुख्य कोऑर्डिनेटर लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान। भाइयों बहनों और महान बिहार के महान निवासियों, आज का मेरा टॉपिक है भारत और अपना बिहार, वर्तमान और भविष्य का तुलनात्मक अध्ययन। भारत की जीवात्मा उसके प्रांतों में निवास करती है। प्रत्येक राज्य अपनी विशिष्टता, संघर्ष और उपलब्धियों के माध्यम से राष्ट्र की विराट गाथा को समृद्ध करता है। यदि महाराष्ट्र औद्योगिक सामर्थ्य का ध्वजवाहक है, तमिलनाडु शिक्षा एवं प्रौद्योगिकी की आधारशिला है, केरल मानव विकास का प्रतिरूप है, तो बिहार ज्ञान गंगा की जन्मभूमि और प्राचीन सभ्यता का पावन उद्गम स्थल है। किंतु विडंबना यह है कि नालंदा और विक्रमशिला जैसी प्राचीन विद्यापीठों की भूमि आज विकास के मानकों पर पिछड़ेपन का बोझ ढो रही है। फिर भी यह धरा निष्प्राण नहीं है। गंगा की पावन धारा, अन्न वर्षणी उपजाऊ भूमि, श्रमशील युवा शक्ति और बोध गया वैशाली पावापुरी जैसी सांस्कृतिक आध्यात्मिक धरोहरें बिहार को पुनः जागरण की राह पर ले जाने के लिए पर्याप्त है। आवश्यकता है केवल दूरदृष्टि, दृढ़ संकल्प और नीतिनिष्ठ नेतृत्व की, जो इस क्षमता को परिणाम में परिणत कर सके। अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य और भारत के अन्य राज्यों की प्रगति को देखकर यह स्पष्ट है कि बिहार का भविष्य स्वर्णिम हो सकता है, बशर्ते हम अपने सामर्थ्य को पहचाने और उसका सदुपयोग करें। अतः प्रस्तुत आलेख भारत और अपना बिहार, वर्तमान और भविष्य का तुलनात्मक अध्ययन केवल तथ्यों का संकलन नहीं, अपितु एक उद्बोधन है। यह आह्वान है उस बिहार की आत्मा को पुनर्जागृत करने का, जो कभी ज्ञान और संस्कृति का विश्वविख्यात दीप स्तंभ था। यदि हम पलायन को प्रतिभा प्रवाह में रूपांतरित कर ले, यदि हम अपनी मिट्टी, श्रम और संस्कृति को आधार बनाकर विकास का नया प्रतिमान गढ़े, तो न केवल एक बिहार श्रेष्ठ बिहार का स्वप्न साकार होगा, बल्कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना भी पूर्णत्व को प्राप्त करेगी। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसकी आत्मा उसके राज्यों में बसती है। हर राज्य की विकास गाथा और चुनौतियां अलग है। बिहार, जो कभी नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों का ध्रुव तारा था, आज आर्थिक और सामाजिक सूचकांकों में पिछड़ गया है, लेकिन संभावनाओं की कोई कमी नहीं है। भारत के अन्य राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय उदाहरणों से तुलना करके हम समझ सकते हैं बिहार का वर्तमान कहाँ खड़ा है और भविष्य किस दिशा में जा सकता है। महाराष्ट्र को देखें तो 2023-24 में उसका सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी 38 लाख करोड़ रुपए से अधिक है, जबकि बिहार का मात्र 8 लाख करोड़ रुपए के आसपास। यह अंतर बताता है कि बिहार की आर्थिक गति कितनी धीमी रही है। इसके बावजूद महाराष्ट्र की मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री में कार्यरत बड़ी संख्या बिहार से आए श्रमिकों की ही है। यानी मानव संसाधन में बिहार अग्रणी है, बस अपने घर में अवसरों की कमी है। तमिलनाडु
शिक्षा और उद्योग का गढ़ बन चुका है, वहां का साक्षरता दर 81% से अधिक है, जबकि बिहार का साक्षरता दर 63% है। और तमिलनाडु ने आईटी सेक्टर, ऑटोमोबाइल और स्वास्थ्य का केंद्र बनाकर प्रगति की है। बिहार की कभी शिक्षा का सिर बिहार भी कभी शिक्षा का सिरमौर था, लेकिन आज उसके सरकारी स्कूलों और विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता प्रश्नों के घेरे में है। पंजाब और हरियाणा को हरित क्रांति ने खाद्य भंडार बना दिया, वहीं बिहार, जिसकी मिट्टी गंगा से सिंचित और अत्यंत उपजाऊ है, अब भी उत्पादन क्षमता से पीछे है। कारण है सिंचाई सुविधाओं की कमी, कोल्ड स्टोरेज और आधुनिक कृषि तकनीकों का अभाव। चीन का ग्रामीण विकास मॉडल बताता है कि कैसे आधुनिक कृषि और सहकारी समितियां गांवों को आत्मनिर्भर बना सकती हैं। बिहार यदि चलो गांव की ओर अभियान के तहत कृषि उद्योग विकसित करे तो भारत का अनाज भंडार बन सकता है। केरल का मानव विकास सूचकांक भारत में सबसे ऊंचा है। वहां स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा पर निरंतर निवेश ने समाज को मजबूत किया। इसके उलट बिहार का शिशु मृत्यु दर 37 प्रति हजार है, जो राष्ट्रीय औसत 27 से काफी अधिक है। जापान जैसे देशों ने स्वास्थ्य पर विशेष जोर देकर अपनी जनसंख्या को राष्ट्रीय विकास की पूंजी बनाया। बिहार को भी यही दिशा अपनानी होगी। गुजरात और औद्योगिक नीतियां उसे निवेश का केंद्र बना चुकी है। बिहार में यह संभावना है तो है, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता और बुनियादी ढांचों की कमी ने इसे रोका है। वियतनाम का उदाहरण ले, जिसने निवेशकों को स्थिर नीतियों से आकर्षित किया और एशिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। बिहार को भी वैसी ही नीतिगत स्थिरता चाहिए। उत्तर प्रदेश ने हाल के वर्षों में 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे और डिफेंस कॉरिडोर जैसी योजनाओं से विकास की गति तेज की है। बिहार के पास भी पटना, भोजपुर, गया, दरभंगा जैसे जगह हैं। पटना, गया, दरभंगा जैसे एयरपोर्ट हैं, लेकिन उनमें विस्तार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा का अभाव है। अगर बुनियादी ढांचा मजबूत हुआ तो बिहार की स्थिति बदल सकती है। राजस्थान ने रेगिस्तान में जल प्रबंधन और पर्यटन से आर्थिक ताकत बनाई। बिहार के पास विश्व धरोहर बोधगया, नालंदा, वैशाली है, लेकिन 2022 में बिहार में विदेशी पर्यटकों की संख्या केवल 1.2 लाख रही, जबकि राजस्थान में 15 लाख, यानी पर्यटन की क्षमता का अभी उपयोग नहीं हुआ। कर्नाटक ने बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली बनाकर आईटी सेक्टर में वैश्विक पहचान हासिल की। बिहार की युवाओं में भी यह क्षमता है। 2023 में बिहार से लगभग 15 लाख युवा आईआईटी, जेईई की तैयारी कर रहे थे, लेकिन स्थानीय स्तर पर स्टार्टअप और आईटी उद्योग का अभाव उन्हें बाहर जाने को मजबूर करता है। झारखंड, जो कभी बिहार का हिस्सा था, आज खनिज संसाधनों से समृद्ध है, लेकिन बिहार में खनिज न होने के बावजूद कृषि और श्रम शक्ति की शक्ति है। वियतनाम और दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने बिना बड़े संसाधनों के भी मानव पूंजी और शिक्षा से विकास किया। यही रास्ता बिहार का भी भविष्य है। उड़ीसा ने अपनी पूरी जगन्नाथ और सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक पहचान दी। बिहार को भी बौद्ध तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा देकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक शक्ति पा सकता है। तेलंगाना जैसे नए राज्यों ने हैदराबाद को आईटी और फार्मा हब बनाकर पहचान बनाई। बिहार भी पटना, भागलपुर और गया को नॉलेज और हेल्थ हब बना सकता है। भारत की राजधानी दिल्ली में लगभग 40 लाख बिहारी रहते हैं। अगर यही प्रतिभा बिहार में रोकी जाए तो यह ब्रेन ड्रेन ब्रेन गेन में बदल सकता है। चीन ने ग्रामीण इलाकों में क्लस्टर डेवलपमेंट कर स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा किया। बिहार को यही रणनीति अपनानी होगी। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत की आधी से अधिक आबादी शहरी होगी। बिहार में शहरीकरण की दर मात्र 11% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 31% है। यह विकास का अंतर बताता है। बिहार को स्मार्ट सिटी, इंडस्ट्रियल टाउन और शिक्षा नगर बनाने की योजना पर जोर देना चाहिए। बिहार की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी और पलायन है। 2021-22 में बिहार का बेरोजगारी दर 12% रहा, जबकि राष्ट्रीय औसत 6%। हर साल लगभग 20 लाख युवा राज्य से बाहर काम की तलाश में जाते हैं। अगर बिहार में कृषि आधारित उद्योग और स्टार्टअप इकोसिस्टम बने तो यह स्थिति बदल सकती है। सिंगापुर का उदाहरण ले, संसाधनों की कमी के बावजूद उसने शिक्षा और व्यापार से खुद को वैश्विक शक्ति बनाया। बिहार भी यदि अपनी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करे और गंगा नदी को व्यापारिक मार्ग बनाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान पा सकता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा जैसे राज्यों ने निवेश और कृषि को जोड़कर विकास की राह पकड़ी। बिहार भी एग्री बिजनेस कॉरिडोर बनाकर अपने गांवों को उद्योग से जोड़ सकता है। आज भारत अमृतकाल की ओर बढ़ रहा है। यदि बिहार इस अवसर का उपयोग करता है तो यह सिर्फ बिहार नहीं बल्कि पूरे भारत की आत्मा को शक्ति देगा। पूरे संपूर्ण लेख का संदेश मेरा यही है कि इस तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट है कि हर राज्य ने अपनी ताकत को पहचान कर विकास किया।
बिहार की ताकत उसकी युवा आबादी, उपजाऊ उपजाऊ मिट्टी, गंगा की धारा और सांस्कृतिक धरोहर है। उन्हें सही दिशा देकर बिहार भी भारत के सबसे अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण बताते हैं कि संसाधनों की कमी विकास में बाधा नहीं होती, बल्कि नीतियों की स्पष्टता और शिक्षा स्वास्थ्य का निवेश ही असली पूंजी है। जापान, वियतनाम और सिंगापुर ने यही रास्ता अपनाया। बिहार भी इसे अपनाए तो भविष्य बदल सकता है। एक बिहार श्रेष्ठ बिहार का सपना तभी साकार होगा जब हम पलायन को रोके, अवसर पैदा करें और युवाओं की ऊर्जा को यही इस्तेमाल करें। तभी एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प सच्चे अर्थों में साकार होगा। बिहार का भविष्य ही भारत का भविष्य है। आइए अपने मिलकर अपने बिहार को सुंदर बनाते हैं, श्रेष्ठ बनाते हैं और अपने बिहार को अग्रणी राज्य बनाते हैं। जय हिंद, जय बिहार, जय मातृभूमि। लेट्स इंस्पायर बिहार।